कुंभ राशि फल सितंबर माह 2025 जन्म राशि के आधार पर कुंभ राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना किस तरह से रहेगा, इसकी आपको विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में करेंगे। 15 सितंबर कुंभ राशि के जातकों के लिए बेहद खास डेट रहेगा। इस डेट को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि 15 सितंबर को बुध और शुक्र ये दोनों ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। बुध ग्रह का गोचर कन्या राशि में सिंह राशि से कन्या में गोचर होगा, अष्टम भाव में, जो कि थोड़ा सा सावधानी वाला टाइमिंग कह सकते हैं इसको। शुक्र ग्रह का आपके सप्तम भाव पर गोचर होगा, तो शुक्र ग्रह के बलवान होने से भाग्य आपका निरंतर बलवान होता चला जाएगा। शनि ग्रह की वक्री अवस्था में दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव में, और बुध की दृष्टि शनि देव पर पड़ेगी, यानी कि पांचवा और पहला फर्स्ट हाउस और फिफ्थ हाउस का एक दृष्टि संयोग आपके जीवन में, आपके जीवन के अंदर अचानक आपके धन के ग्राफ को बदलेगा, पारिवारिक संतुलन को वो बदलाव करेगा और एक बड़ी जैकपॉट की तरह आपके जीवन में ये सितंबर महीना रह सकता है। इस खास कार्यक्रम में स्वास्थ्य, संबंध, रिलेशन, लव लाइफ, करियर, स्टडी, बिजनेस और आपकी प्रॉस्पेरिटी, धन, इन चीजों का विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में गोचर ग्रहों के आधार पर करके आपको बताएंगे। अब आपको इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक अंत तक देखना होगा। मैं श्वरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखिए। मंगल, सूर्य और बुध, शुक्र ये चारों ग्रह इस महीने में राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य देव हर महीने में राशि बदलते हैं, लेकिन मंगल कई बार हर महीने में उनका राशि परिवर्तन नहीं होता है। तो मंगल का राशि परिवर्तन तुला राशि पर होगा, कन्या राशि से तुला राशि में, और बुध और शुक्र का सिंह राशि और कन्या राशि में। सूर्य देव भी कन्या राशि में गोचर करेंगे, यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य देव का 17 सितंबर के बाद कन्या राशि में गोचर होने का मतलब होता है कि थोड़े से सावधानी आपको रखनी होगी, क्योंकि सप्तमेश जब अष्टम भाव में गोचर करता है और लग्नेश की दृष्टि पड़ती है, यानी कि सूर्य और शनि आमने सामने आते हैं, तो ये संयोग जो होता है ये थोड़ा सा विरोधाभास, एक कंट्रोवर्सी वाली सिचुएशन क्रिएट कर देता है। यानी कि जिन लोगों के साथ में आपकी कन्वर्सेशन, बातचीत का तरीका अच्छा था, उन्हीं के साथ आप थोड़ी कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं, थोड़ा सा विरोधाभास सिचुएशन बनने लगता है। इस विरोधाभास सिचुएशन से आपको अपने आप को बचाना है। लगातार निरंतर परिश्रम, मेहनत करना है और अपने सेहत स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। सितंबर के महीने में आप अपनी एकाग्रता को मजबूत रखेंगे। प्राणायाम, ध्यान और अपनी दैनिक दिनचर्या के अंदर जो भी आप साधना करते हैं उसको आप निरंतर करते रहें। 7.5 का बस बचा हुआ कुछ समय अब आपके जीवन में है। उतरता हुआ 7.5 व्यक्ति को सही मंजिल की ओर आगे बढ़ने में सहयोग करता है। तो यदि आपके मंजिल की ओर आगे बढ़ने में ये सहयोग कर रहा है, तो फिर आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहें। आपको आगे बढ़ना है, ये बात अपने दिमाग में बैठा लें। शुक्र ग्रह का जो गोचर है
सिंह राशि में होगा, यानी कि भाग्य सप्तम भाव में। तो इससे आपके करियर में, आपके अध्ययन कार्यों में, आपके संबंध रिलेशनों में आपको सफलता मिलेगी। अच्छे संबंध रिश्ते जुड़ेंगे। शनि का अष्टम भाव में दृष्टि होने से देश विदेश में अपने आप को, अपने प्रतिष्ठा को, अपने सिस्टम को, अपने व्यापार को जोड़ने में, पहुंचाने में आपको विशेष सफलता मिलेगी। पारिवारिक संतुलन बेहतर बनेगा। भाग्य का आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। नए स्टार्टअप में आपको विशेष सफलता मिलेगी। संबंध रिश्तों को लेकर के भी आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। बेहतर एनवायरनमेंट आप अपने व्यापारिक डेवलपमेंट में बनता हुआ देखेंगे। 17 सितंबर तक सूर्य का सिंह राशि में गोचर होने का मतलब होता है कि सरकार के द्वारा आपको लाभ मिलेगा। करियर में कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, करियर में सफलता मिल सकती है और सरकार के उच्च स्तरीय पदों पर बैठकर काम करने की आप तैयारी कर रहे थे तो वहां पर भी आपको एक बहुत शानदार शुभ समाचार मिल सकता है। 7.5 का उतरता हुआ प्रभाव आपको एक ऐसे सिस्टम से जोड़ सकता है जो कि जीवन के लंबे समय अवधि तक वो चलता चला जाए। शनिदेव का वरदान जो है जीवन भर चलने वाला, लंबे समय तक धीरे 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 उसका फल मिलता चला जाता है। और शनिदेव का प्रकोप भी जो है वो धीरे 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 स्वीट पॉइजन की तरह व्यक्ति को बर्बाद करता है, व्यक्ति को एक तरह से हीरो से जीरो बना देता है, आसमान से फर्श तक गिरा देता है। इसीलिए शनिदेव के किसी भी गोचर कालखंड से व्यक्ति को थोड़ा सा सेंटिमेंटल डर बना रहता है। अच्छे कार्यों को करने से शनिदेव की अपार कृपा व्यक्ति के जीवन में लगातार बनी रहती है। शनि शत्रु नहीं मित्र हैं और शनिदेव के सकारात्मक फलों को प्राप्त करने के लिए मूलभूत छोटी छोटी चीजों पर आपको काम करना होता है। जैसे कि बिना वजह झूठ ना बोलें, खान पान ठीक रखें और आपके लिए काम करने वाले कर्मचारियों के लेन देन में कोई भी अनियमितता ना हो। यानी कि आप किसी लेबर के साथ काम करवा लिया और उसकी पेमेंट उसको नहीं दे रहे हैं, इस तरह की हरकतों से अपने आप को दूर रखें। और आप जो है लगातार शनिदेव के साथ आप अपने संबंध रिश्तों को बेहतर अनुभूति करेंगे, बेहतर रिजल्ट्स आप प्राप्त करेंगे। ये अपने आप में आपके लिए एक शानदार सुनहरा अवसर की तरह आपके जीवन में काम करेगा। सितंबर महीने आपके जीवन में एक नए माइलस्टोन को सेट करने में आपको सहयोग करेगा। शनिदेव की अष्टम दृष्टि जो है आपके जीवन में देश विदेश तक पहुंचने का कारण बनेगा। जरूरी नहीं है कि हर कोई विदेश ही जाता है, पर कई बार आपका बनाया हुआ नेटवर्क, आपका बनाया हुआ प्रोडक्ट जो है बाहर जा सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट नेटवर्क में तमाम ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो बनते तो यहाँ हैं लेकिन इस्तेमाल विदेशों में जाकर के उसका होता है। तो एक भरोसा अपने अंदर आपको लगातार बनाए रखना होगा, कॉन्फिडेंट रहना होगा। अनसर्टेनिटी थोड़ी सी बढ़ेगी। कई बार ऐसे लगेगा कि यार काम तो बिगड़ रहा है, 7.5 ही चल रही है, पर यदि आप भरोसा रखेंगे तो तमाम अनसर्टेनिटी चुटकी बजते ही सफलता में बदल जाएगी, अनिश्चितता दूर हो जाएगी। एक ऐसा कनेक्टिविटी, एक ऐसा संबंध, रिश्ता जुड़ते ही आपके जीवन की दशा और दिशा बदल जाएगी। बुध ग्रह का अष्टम भाव में गोचर होगा, तो बुध के लिए आप जरूर थोड़ा सा सावधानी रखें इस माह में।
कोई भी आपके सामने किन्नर सामने दिखे तो उसे कुछ ना कुछ दान दें, उसका आशीर्वाद लें। भगवान गणेश जी की विशेष आराधना करें। इस दुनिया में सबसे बड़े विघ्न विनाशक भगवान गणेश हैं। किसी भी तरह की जीवन में विघ्न होती है, उसके विनाश के लिए हम उससे मुक्ति के लिए भगवान गणेश जी के शरण में हम जाते हैं। वैसे भी गणेश जी सबसे प्रथम देवता के रूप में पूजित होते हैं। गणेश जी की हर किसी को आराधना करनी चाहिए, पर आपको इस समय में गणेश जी की आराधना विशेष लाभदायक रहेगी। लक्ष्मी गणेश की आप जितनी ज्यादा ध्यान करेंगे, जितनी ज्यादा पूजा करेंगे, उतनी ही ज्यादा आपको सफलता मिलती चली जाएगी। शुक्र ग्रह का भाग्य में गोचर होने का मतलब होता है कि संबंध, रिश्ते नए जुड़ेंगे, पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा, परिवार के अंदर चल रही डिस्प्यूट खत्म हो सकती है, पति पत्नी के बीच में किसी तरह की कोई विवाद थी वो दूर हो जाएगी। और व्यापारिक डेवलपमेंट में जब आदमी विवाद से बाहर जाता है तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होके अपने कार्यों को वो करने में सफल होता है। तो आप अपने काम के प्रति अपनी समर्पणता को बढ़ता हुआ देखेंगे, लगातार वो बढ़ता चला जाएगा और ये बढ़ोतरी ही आपके जीवन का एक बहुत बड़ा प्लस होगा। इस प्लस को आप अपने जीवन में एक राजयोग कह सकते हैं। अन्य ग्रहों का प्रभाव भी आपके लिए बेहद शानदार रहेंगे, लेकिन शुक्र का गोचर कालखंड बेहद शानदार रहेगा। सूर्य, शनि और बुध का आमने सामने होने का मतलब होता है कि इस समय में आप अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को बढ़ते हुए देखेंगे और बढ़ते हुए जिम्मेदारियों को आप पूरी तरह से निभाने में सफल होंगे। और जब आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे तो उससे आपके जीवन में एक सकारात्मकता का बढ़ावा होगा पूरे परिवार के अंदर। शुक्र सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो यहां पर आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि से थोड़ा सा बचना होगा। अपने आप को थोड़े से अपने संबंध रिश्तों को लेकर के थोड़े से सावधानी रखनी होगी। कहते हैं ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। यदि आप पुरुष हैं तो कोई महिला इस माह में जुड़ सकती है आपके जीवन में आपके भाग्योदय के लिए, और यदि आप महिला हैं तो कोई विशिष्ट वर्ग की महिला आपको हेल्प करेंगी, क्योंकि शुक्र बलवान है। और जब शुक्र बलवान होते हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति को जीवन में अचानक विपरीत लिंग का सहयोग मिलता है। अपने बारे में विस्तृत विश्लेषण आप जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स को लिख करके भेज सकते हैं। संपूर्ण विश्लेषण हमारे द्वारा आपको हम निःशुल्क रूप से बताते हैं। बदले में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कर सकते हैं। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम आप कमेंट में लिखें, जय शनिदेव कमेंट में लिखें। शनिदेव की कृपा, प्रभु श्री राम के कृपा होने से सदैव सकारात्मक बनी रहती है। कहते हैं, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। यानी कि सर्वस्व, इस दुनिया में सारे रिलेशनों की पूर्ति प्रभु श्री राम करते हैं। इसीलिए जय श्री राम आप कमेंट में जरूर लिखें। इस खास कार्यक्रम को यहाँ तक देखा आपने, धन्यवाद। जय श्री राम।